ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। ऐसे भी सरकार डर चुकी है युवाओं से। नया निर्णय हमें पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आप इतना डर रहे हो, इतना जो आप आनन फानन प्रशासन के हमारे पीछे लगा दिए हो। आपके पास 5 मिनट का समय नहीं है कि हम युवाओं से मुखातिब होकर के फेस टू फेस आइए, मिलिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हम युवाओं की मांग को पूरा कीजिए। अगर पूरा नहीं किया जाएगा, एक भी युवा यहाँ से नहीं हिलेगा। हम सब अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन यहाँ से कोई नहीं जाएगा। हम घर में तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। आज हम सब यहीं पे अपना दम तोड़ देंगे। रात दिन वो लोग रोती है कि हमारे लिए नियुक्ति कब होगा। रोज फोन करते, गुलाम भैया आज कोई खबर है कि नहीं, गुलाम भैया नियुक्ति मिलेगा कि नहीं। रात दिन मेरी बहन लोग रोती है। वो लोग बोलते हैं भैया हम लोग का शादी रुक गया है। बोलते भैया इन हाथों ने मेहंदी लगाने का कितना ख्वाब देखा था, मेहंदी टूट चुका है भैया। बहुत लोगों का रिश्ता टूट चुका है। हमारे झारखंड में तमाम बहनें रो रही है। पंचायत सचिव का हर एक अभ्यर्थी आज घुट घुट के घर में रो रहा है और सभी युवाओं का खून खोल रहा है। हम लोगों ने पांच विधानसभा क्षेत्र में उनके लिए काम किया था। 5 देखिए तुम कैसे आई है, 1 साल में ये जल सैया की है। मतलब यहाँ त्राई माह में एक भी रोजगार नहीं दे पा रही है नाकाम सरकार। नाकाम सरकार, कहाँ हो नाकाम सरकार? नौकरी दो। यहाँ पुलिस लगाने से क्या होगा? नाकाम सरकार, नौकरी दो भाई, नौकरी दो। वोट मांगा था उस समय शर्म नहीं आया था। अभी तो कोरोना काल भी सब खुल गया, स्कूल खुल गया, कॉलेज खुल गया, सब कुछ खुल गया है। तो हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं खोला जा रहा है? हम लोग वैसे ही है जैसे दिलासा पे दिलासा दिया जा रहा है, हमारी किसी बातों को सुना नहीं जा रहा है। मतलब केवल आश्वासन। हाँ, केवल आश्वासन, और शुरू से लेकर आज तक आश्वासन। सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला तो सिर्फ नौकरी दिए जाने का आश्वासन। रघुवर दास की सरकार हो या हेमंत सोरेन की सरकार, हम बेरोजगारों को सिर्फ छला गया। ये बातें मोराबादी मैदान के बापू वाटिका के समक्ष नौकरी की मांग कर रहे विभिन्न संगठनों के युवाओं और युवतियों ने कही। जी बिल्कुल आपने सही सुना। भारी बारिश के बीच तटस्थ ये प्रदर्शनकारी रह रहकर हेमंत सोरेन सरकार के विरोध नारे भी लगाते नजर आ रहे थे। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी, जो हम आगे तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। तो वहीं मोराबादी रोड के आसपास की दुकानों को भी बंद रखा गया था। जैसा कि पुलिस को प्राप्त सूचना के अनुसार यह पता था कि भारी संख्या में आंदोलनकारी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान पहुँचने वाले हैं और 10 तारीख को काला दिवस के रूप में मनाने की बात सभी ने कही थी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी थी। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी थी। तकरीबन सभी थाना के प्रभारी और तकरीबन 4 डीएसपी, रैब के जवान, आईआरबी के जवान, तो वहीं जिला बल के जवान मुस्तैदी के साथ डटे नजर आए। लेकिन आंदोलन कर रहे युवक और युवतियां टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। लाख मान मनोबल के बाद भी बात नहीं बनी तो पुलिस ने क्या किया हम आगे दिखाएंगे और इस पे बात भी करेंगे। लेकिन आपको बताते चले, आज सुबह से ही मोराबादी मैदान में बेरोजगार संगठन का जमौरा लगना शुरू हो गया था, जो देर शाम तक चला। क्या हुआ पूरे दिन मोराबादी मैदान में और किसने क्या कहा, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। और हम लगातार बात के क्रम में तस्वीरों को भी आपके समक्ष दिखाते जाएंगे। तो बढ़ते हैं खबर की तरफ। अभी सरायकेला खरसवां से भी बस आ रही थी, 3 बस आ रही थी। वहाँ से लगभग 400 लोगों का आने की सूचना था, लेकिन जहाँ से पुलिस वो लोग को रोक रही है। और चतरा में भी देख रहे हैं कि करीब 8-10 आदमी को रात में पकड़ करके तानाशाही रवैया से सबको पकड़ कर जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो थोड़ा सामने आ रहे हैं, उसको पकड़ रही है सरकार। सरकार सचमुच में डर गई है। ये युवा सरकार युवाओं से डर गई है। ये
ये जो सरकार है अपना काम पूरा नहीं कर पा रही है, अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही है, उसको दबाने के लिए तानाशाही रवैया में सामने आ गई है। ये मंजर देखने को मिल रहा है 1942 का, जो 8 अगस्त से जो अगस्त क्रांति शुरू हुआ था, हम लोग भी उसी के तर्ज पर यहाँ 8 अगस्त से अगस्त क्रांति, झारखंड अगस्त क्रांति शुरू किए हैं। तो उसी से सरकार जो है अंग्रेज के रूप में आ गई है और जहाँ से जिसको पा रही है उसको पकड़कर जेल में डाल रही है। अभी देखिए देवेंद्र जी छात्र नेता जो हैं उनको अभी आगे यहाँ पर चौक में रोक लिया गया है, उनको भी आने नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को भी कल पकड़ लिया गया था, रात में छोड़ा गया है 11 बजे। उसके बाद चतरा में भी काफ़ी लोग अभी जेल में हैं और कुछ लोगों को थाना में पकड़ लिया गया है। लेकिन युवा जो है तंग आ गए हैं, सरकार एक भी वादा पूरा नहीं की, ना 5 लाख रोजगार देने की बात हुआ, ना वो भत्ता देने की बात हुई, ना ये जो नियोजन वर्ष चल रहा है 2021, ये 8 महीना खत्म होने को है और एक भी वैकेंसी नहीं आया है। ये करीब 2 साल होने को है। ये सरकार सिर्फ झूठ झूठ और झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए हेमंत सोरेन सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है कि जल्लाद है? हेमंत सोरेन सुन रहे हो तो सुनो, तुम्हारा ये युवा ना कल्याण कर देगा। हेमंत सोरेन तुम क्या सोचते हो कि मुख्यमंत्री हो कुछ भी कर लोगे? झारखंड के युवा देख रहा है, तुम्हारा कल्याण कर देगा। तो इनकलाब होगा पूरा झारखंड में, इनकलाब होगा। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है। हम लोगों ने जितना प्रचार किया था तुम्हारे लिए, हम लोगों ने सब जगह तुमको जिताने के लिए काम किया था। हेमंत सोरेन मेरा बुखार आया है, फिर भी हम लोग और सभी युवाओं का खून खोल रहा है। हम लोगों ने 5 विधानसभा क्षेत्र में उनके लिए काम किया था। 5 देखिए तुम कहाँ से आई है, 1 साल में ये जल सैया की है। देखिए उनका बरहेट से लोग आया है, जेप का अभ्यर्थी बरहेट से आया है, महिला लेडीज जेप का, देखिए पंचायत सचिव का या जेल सभी का। मतलब यहाँ त्राईमाम है, एक भी रोजगार नहीं दे पा रही है नाकाम सरकार। नाकाम सरकार, कहाँ हो नाकाम सरकार? नौकरी दो, यहाँ पुलिस लगाने से क्या होगा? नाकाम सरकार, नौकरी दो भाई, नौकरी दो। वोट मांगा था उस समय शर्म नहीं आया था, नौकरी दो बस। अरे मारपीट करने नहीं आए हैं, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है ना। जानते हैं सर, काम करने वाले हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है सर। आप एक बात समझो ना कि जुलूस ही गलत। क्या उस जगह पर आप करते तो आप उस जगह पर नहीं खड़ा रहते हैं? अभी हम जाने देंगे, परमिशन हमको दे दीजिए, जाने देंगे। से भी सरकार नहीं सुनेगी और हमारे माध्यम से भी सरकार नहीं सुनेगी। हम मरे, हम लोग रोड पे। अगर आप लोग को वही इच्छा करता है तो हम लोग मरते हैं। बोलिए हेमंत सोरेन वेतन लेना बंद कर दे, हम बिना वेतन के काम करेंगे। हिम्मत है हेमंत सोरेन के पास जाके ऐलान कर रहे हैं। चर्चा 6 साल से मर रहे हैं भूख से। परमिटेड नहीं है तो नहीं है। परमिटेड आप लोग के पास है तो सर लाठी चलाना चला दीजिए, मर के जाएंगे यहाँ से। लाश जाएगी घर सर, लेकिन हम मर के जाएंगे सर। चला दीजिए फुहारा चाहे लाठी, मर के जाएंगे। जब यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, वेतन ना प्रोत्साहन राशि कुछ नहीं मिल रहा है ना। हम लोग को नियमित, हम लोग मांग रखे हैं नियमित के लिए, नियमित और वेतन मांग रखे हैं। और सर हम लोग का अब क्या एज भी हम लोग का नहीं बचा है सर। आप क्या चीज में? पंचायत स्वयं सेवक संघ में क्या सैलरी नहीं मिल रही? कुछ नहीं सर। प्रोत्साहन राशि बोल के भी प्रोत्साहन राशि ब्लॉक में 1.5 से 4 लाख रुपया फंसा के रखा है एक आदमी का। कब आपको जॉब? 3 साल से 2016 में। 2016 में मिला जी सर। पैसा मिला? नहीं, पैसा कुछ नहीं मिला सर। पैसा अभी तक 2016 से मात्र एक बार 12,000 रुपया मिला है। राज्य सरकार हो, सभी का परियोजनाओं का धरातल पर उतारने वाली काम स्वयं सेवक किया है। सेवक है। अगर सरकार समाज सेवा करवाना चाहती है पंचायत स्वयं सेवक से, तू अपना सैलरी छोड़ दे, वो छोड़ देंगे, एकदम अनाउंस कर देते हैं। हेमंत सोरेन आके यहाँ खाली बोल दे कि हम फ्री में काम कर रहे हैं, हम भी फ्री में काम करेंगे। इस तरह से करोड़ों रुपया अपना पैसा हम लोग पेट्रोल में नहाते हैं स्वयं सेवक सरकार की योजना का धरातल उतारने में। उसी तरह से अगर सरकार भी छोड़ दे अपनी सभी। सर आप लोग
आपसे नम्र निवेदन, हम लोग को जाने दीजिए सर। अगर आप लोग बंधन में तो लाठी चलाइए, मरने के लिए तैयार है सर, मरने के लिए तैयार है। सिर्फ आपसे विनती है कि आप लोग जाने दीजिए, बस विनती है सर, जाने दीजिए। हम लोग का समस्या भी समझिए। अगर आपका बेटा रहता इस जगह पे तो क्या करते सो बताइए सर। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोग अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। हाँ सर बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से सर अपनी बात को हम उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचा देंगे, लेकिन आप चाह नहीं। गठबंधन सरकार हाय हाय, गठबंधन सरकार हाय हाय। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है अभी यहाँ पे जो दिख रहा है। उग्र हो चुके हैं सभी। हॉस्पिटल में तत्काल हम लोग इनको भर्ती करवाए। धक्का मुक्की प्रशासन के द्वारा हुआ है, गंभीर चोट लगा हुआ है। क्या लग रहा है प्रशासन उग्र हो रही है? प्रशासन पूरी तरह उग्र हुई है। हम लोग तो आंदोलन पूरे एकदम गांधी जी के पास आके गांधी सिद्धांत से करना चाह रहे हैं, मगर हम लोग चाह रहे थे पैदल मार्च करके फिर हम लोग आते ताकि हम लोग जो सिद्धांतिक तरीका से हम लोग करना चाहते हैं आंदोलन, मगर प्रशासन यहाँ पूरे उग्र हो रही है। सरकार के पूरे आदेश है और सरकार इसको राजनीतिकरण करना चाह रही है, मगर हम लोग अपना न्याय मांग रहे हैं। गिरफ्तारी नहीं देंगे आपको। यही कराई जाए मुख्यमंत्री से या सचिव स्तर की बात। हम लोग का जब वोट पुलिस प्रशासन का साजिश है, इन लोग को आगे बढ़ रहे बैरिकेड तोड़ के इन लोग को संघ को, इन लोग को इम्यूनिटी को कमजोर किया जाए। हम लोग ऐसा कमजोर नहीं है। हाँ, तो आपने देखा अभी सबको बसों में बैठाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लोग बस में नहीं बैठे, फिर से वापस धरना स्थल पर चले गए। तो पुलिस की जो कार्रवाई है वो सफल दिखती हुई नहीं दिख रही है, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। लोगों को अरेस्टिंग करने की बात हुई थी कि बस में बैठा के इनको ले जाया जाए यहाँ से, लेकिन सभी वापस चले गए, बस में कोई नहीं बैठे। आंखों में आंसू क्यों आ गए? ये आंसू नहीं सर, ये खून है, खून। ये आंसू नहीं, ये खून है। हमारी बहन लोग रात
दिन रोती रहती है कि हमारा बहाली कब होगा, रात दिन वो लोग रोती है कि हमारे लिए नियुक्ति कब होगा। रोज फोन करते गुलाम भैया आज कोई खबर है कि नहीं, गुलाम भैया नियुक्ति मिलेगा कि नहीं। रात दिन मेरी बहन लोग रोती है। वो लोग बोलते हैं भैया हम लोग का शादी रुक गया है, बोलते भैया इन हाथों ने मेहंदी लगाने का कितना खराब देखा था, मेहंदी टूट चुका है भैया, बहुत लोगों का रिश्ता टूट चुका है। हमारे झारखंड में तमाम बहनें रो रही है। पंचायत सचिव का हर एक अभ्यर्थी आज घुट घुट के घर में रो रहा है, खून का आंसू पी रहा है। आगे रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। इस सरकार को हम लोगों ने चुना था, ये सरकार तो निर्लज हो चुकी है। हमारी बातों को क्यों नहीं मान रही है। हम कोई क्रिमिनल है क्या? सरकार हमारे साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार क्यों कर रही है? हमारे साथियों को रास्ते से ही उठा ले रही है। हमारे जितने भी दोस्त हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। हमारे यहाँ पे बसों को हाईजैक कर लिया गया है और यहाँ पे लाठीचार्ज करने का सरकार आदेश दे रही है। अगर नहीं हम लोग को जबरदस्ती साइन लिया जा रहा है, हमारे भविष्य को रोंदने का प्रयास किया जा रहा है। क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने सरकार को चुना था? जनता आज सुन रही है, जनता सर्वोपरि होती है। आज जनता दरबार के सामने मैं पूछना चाहता हूँ, हम लोगों ने तो एक अच्छी सरकार को चुन के सत्ता में बैठा था, आखिर ये सत्ता में पहुंचते ही इतना निरंकुश क्यों हो गया है, इतना तानाशाही क्यों हो गया है? हम युवाओं के लिए अभी तक से एक भी स्टेप क्यों नहीं लिया गया है? हमारा पेंडिंग रिजल्ट को जारी क्यों नहीं किया गया है? हर एक जिला से लड़की लोग फोन करती है, लड़का लोग फोन करता है, रोज रोते हैं, रोज गिड़गिड़ाते हैं, बिलखते हैं कि हमारी नियुक्ति कब की जाएगी, कब की जाएगी। आखिर हमारा ये आंसू क्यों नहीं बहेगा? ये आंसू हमारा सूख चुका था, इतना बहा है, सिर्फ आज आपके सामने दिख रहा है। लेकिन हर एक पंचायत सचिव अभ्यर्थी रोज घर में रो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ कि आखिर कब तक हम युवाओं की मांग सुनिए। ये कहा गया था कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत ही सहनशील वाले होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन आप इतने निरंकुश कैसे हो गए? एक आदिवासी मुख्यमंत्री कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन आप बार बार झूठ बोल रहे हैं। एक आदिवासी व्यक्ति कभी हमें आश्वासन नहीं देता, लेकिन आप बार बार आश्वासन दे रहे हैं। आखिर हमारा नियुक्ति कब होगा? हम युवा पूछ रहे हैं, हम लगातार तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। हमारी मांग को आप सारे मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाइए। सरकार को बोलिए कि हमारे यहाँ पे हमारी मांग को सुनेगी। हमारे घर में भी माँ बहन भाई लोग सब भूखे प्यासे धरने में बैठे हुए हैं, हम भी यहाँ पे धरना में बैठेंगे। हमें नियुक्ति चाहिए या तो फिर हमें हमारा प्राण ही ले लो। हमें नहीं चाहिए प्राण, ही ले लो। हमारी प्राण हम लोग को घर जाने की जरूरत नहीं है, घर जाके खाएंगे क्या? इतना दिन से हम लोग को सिर्फ आश्वासन तो खाली गद्दी में लेने के लिए उनका मतलब था। उसके बाद हम लोग को तो पहचानने से इनकार करने लगे आप। और बस आज को हम लोग क्या मांग रहे हैं? बस आपके जन्मदिन पर एक सिर्फ 10 मिनट का टाइम दे दीजिए और हम लोग से बात कर लीजिए, और जो हमारे दुख है आप उस दुख को हरण कर लीजिए। बस हम निवेदन करते हैं, बस हम आपकी बहन, आपकी माता, आपकी बहन, जो भी रिश्ता बोले, बस मैं कहती हूँ कि हम लोग का दुख का निवारण कीजिए। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं जलसैया संघ की जिला अध्यक्ष दुमका से, जो मैं अपने जलसैया लोग का दुख पूरे भारतवर्ष में, जो आज एक नारी सम्मान, खाली सिर्फ नारी सम्मान बोला गया है, लेकिन हम लोग को बेइज्जत करते करते आज रोड पर चिल्लाना पड़ रहा है। बस और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ मैं। बहुत दुखी है। केक के माध्यम से हम सरकार को यही बताना चाह रहे हैं कि जितने भी लंबित नियुक्तियां हैं उनको जल्द से जल्द भर दें, और जो बेरोजगार दिवस हम लोग आज मना रहे हैं उसको दूसरा बार बेरोजगार दिवस मनाने का मौका ना दें, क्योंकि सभी अभ्यर्थी सफल हैं। आप वादा किए हैं, वही वादा आपसे मांग रहे हैं, अन्यथा दूसरा चीज कुछ नहीं मांग जी। उनको किसी बात तो कीजिए कि हम क्या मांग रहे हैं, क्या गलत। अगर हम गलत है तो हम जो है कि अपना आंदोलन को छोड़ देंगे, लेकिन आप कब तक भागिएगा? भागने से समाधान नहीं होता है और पुलिस को आगे करने से समाधान नहीं होता है।
देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग को लगा था सुबह तक से जिस तरह से प्रशासन हमारे सहयोग में थी, अचानक से बारिश का फ़ायदा उठाते हुए प्रशासन ने अभ्यर्थियों को दौड़ा कर भगा दिया यहाँ से। ये आज देख सकते हैं किस तरह से कैसी विडंबना है हमारे झारखंड प्रदेश की कि जहाँ पे युवाओं को खुलकर अपना विरोध प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि झारखंड की लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि लगातार युवा अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से विधि का जो विधान है, विधि सम्मत तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे धरना पे बैठे थे। लेकिन उस समय तक सरकार और उनके नुमाइंदे जो प्रशासन है कुछ नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बारिश हुआ कि सरकार के आदेश के अनुसार प्रशासन ने हम युवाओं को भगाना शुरू कर दिया, दौड़ाना शुरू कर दिया, युवाओं को नाम लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पे देशद्रोही का केस डालने का प्रयास किया जा रहा है युवाओं के ऊपर। तो आखिर पूछते हैं, अगर हम जैसे युवा सड़क पर उतर करके क्रांति नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो कौन करेगा आंदोलन? बताइए ना। क्या एक चाय वाला आंदोलन करेगा? क्या एक राशन वाला आंदोलन करेगा? क्या एक सब्जी बेचने वाला आंदोलन करेगा? हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं को पता होता है राइट टू ओपिनियन, लेकिन हम अपना ओपिनियन को भी नहीं रख सकते हैं। बताइए किस तरह की सरकार हम ऐसी सरकार की परिकल्पना बिल्कुल नहीं की थी। आज सरकार ने जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाया है, कहीं ना कहीं हम युवाओं के मन में एक निराशा उभरा है। आज जो युवा यहाँ से दौड़ के भाग के जाएगा, क्या कभी वो हेमंत सरकार के लिए अच्छा सोच पाएगा? कभी? आज जो युवा यहाँ पे भागा है, जिसको प्रशासन भगाई है, क्या कभी भी उसके मुंह से प्रशासन के लिए अच्छा वर्ड निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर प्रशासन ने इस तरह का रवैया क्यों अपनाया? यहाँ पे युवाओं के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? एक पढ़ा लिखा युवा जब अपना अधिकार के लिए लड़ नहीं सकता है इस लोकल सरकार में, तो एक आम आदमी अपनी लड़ाई कैसे लड़ेगा? आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी संख्या बल कम हुई, पुलिस हमारे ऊपर चढ़ गई और क्या बोलती है कि अब आप लोग का संख्या बल कम हुआ है, अपना औकात के हिसाब से काम कीजिए। मतलब कि कहीं ना कहीं वो हम लोग को डरा रही है कि आप लोग को दंगई का हिस्सा बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि जगह जगह पुलिस घूस के पूछ रही थी कि यहाँ मीडिया वाला है या फिर अनशन करने वाले अभ्यर्थी हैं। तो ऐसे में बताइए, अनशन करने वाले अभ्यर्थी को चिन्हित कर करके पकड़ रही है। कैसा क्रिमिनल के जैसा युवाओं के साथ ट्रीट किया जा रहा है। जब कोई नेता यहाँ पे जब धरना प्रदर्शन करता है तो उनके साथ VIP ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन हम युवाओं के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट, वाह रे तेरी सरकार। समझ में आ गया कि आखिर आप चाहते क्या है। आपकी मंशा, आपकी नियत और आपकी इच्छा शक्ति, आपका विल पावर आज सब देख लिए। आपने सिर्फ देखा कि 8 अगस्त और 10 अगस्त की क्रांति हुई है। अभी ये क्रांति पूरा अगस्त महीने तक चलेगी। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जिस तरह से हुआ था, कैबिनेट की बैठक हुई थी, कैबिनेट मिशन हुआ था, वैसे अब हम युवा जनता दरबार में जाकर के कैबिनेट की बैठक करेंगे, हर एक बड़े बुजुर्गों के साथ राय लेंगे। और इस सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि आज सरकार ने जिस तरह का हरकत की है, अगर कोई मुझसे पूछ देना कि इस सरकार को तुम कितना रैंक दोगे, 10 में से कितना इसको लाइक दोगे, तो मैं पूरी तरह से सरकार को डिसलाइक करूंगा। क्योंकि सरकार ने युवाओं को पूरी तरह से सिर्फ वोट बैंक के रूप में ठगा है। सरकार से हम युवा कोई भी ज्यादा मांग नहीं कर रहे थे, केवल वही मांग कर रहे थे जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में तय किया था, लंबित नियुक्ति के बारे में जो बताया था। लेकिन आज युवा सड़क से लेकर सदन तक सरकार के साथ चला और आज उसी युवा को सरकार ने पिछवाड़े में लात मार दिया है। आज युवा देख रहा है, सब सुन रहा है। मेरे तमाम युवा साथी, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपने अंदर की जो ज्वाला है, चिंगारी है, इसे बचा के रखिए। आने वाले समय में ये एक दिन जरूर बहुत बड़ा आग के रूप में सामने आएगा। आज यहाँ पे छात्र का आंदोलन की जानकारी हम लोगों को सोशल मीडिया और कुछ इनके द्वारा जो खबर आ रही थी उनसे हम लोगों को प्राप्त था, जिसके मद्देनज़र यहाँ पे पर्याप्त मात्रा पे पुलिस बल की और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। और ये जो आंदोलन है नियंत्रित है, कहीं से लॉ एंड ऑर्डर्स का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। और हमारे पुलिस के जो कर्मी हैं, पुलिस के पदाधिकारी हैं, साथ में जो मजिस्ट्रेट की डिप्यूटेशंस हैं, वो मुस्तैद है इस चीज़ के लिए कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, उसमें कोई किसी तरह का कोई गिरावट या कोई उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो उसमें। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है और इन लोगों का कहना है कि ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि इन प्रदर्शन के कारण किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, और उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है, सारी तैयारी की हुई है। सर, अभी आप एक तरफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस के जोर के कारण ही वो लड़का का बेहोश हुआ है। नहीं, वो उसको गर्मी के कारण उसको थोड़ा डिहाइड्रेशन हो गया था, उसका इलाज करा। यहाँ पे भी चिकित्सीय व्यवस्था यहाँ पर भी है, और जो उसका इलाज किया गया, जो उसमें देखा गया, जो डॉक्टर्स उसको डायग्नोज किए, वो बताया कि डिहाइड्रेशन के कारण इसको प्रॉब्लम है, उसको कोई चोट वोट नहीं आई है उसको बिल्कुल।
तो एक बार युवाओं ने कहा कि हम ज्ञापन सौंपकर हम वापस चले जाएंगे, लेकिन भारी बारिश के बीच युवा जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश किए, पुलिस ने उन सभी को खदेड़ा वहां से और सड़क को खाली कराया और तब जाकर यह धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे है हम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।